अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर चढ़ावा चोरों पर जो पूछ रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, तैयारी हो गई है दर्शकों। पहले आपको बताऊं, 24 घंटे की रिमांड पर अविनाश शुक्ला को भेज दिया गया है। ये वो लोग हैं दर्शकों जिनके पास से लाखों रुपए कैश बरामद किया गया है। लेकिन अब खबर यह है दर्शकों, जिन लोगों ने कमाई की है, पैसा कमाया है चोरी से, उन पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। ये देख रहे हैं आप, बुलडोजर चलने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर एक्शन जारी है। कोर्ट ने आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए रिमांड पर भेज दिया है। अविनाश के घर से 20 लाख रुपए। एसआईटी इस मामले में फिर अयोध्या चली गई, यानी अब 15 दिन और बचे और दिए गए एसआईटी को, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताऊंगा मैं कि कैसे अजमेर शरीफ की दरगाह में चोरी हुई है और चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर चलने वाला है। रिपोर्ट देखिए। जो लोग राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल कर रहे थे, यूपी में बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर तंज कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। सीएम योगी की सरकार के एक्शन ने उनको जवाब दे दिया। लवकुश मिश्रा के 1 करोड़ वाले घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। ओवैसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाते रहे। अब अजमेर शरीफ की दरगाह में 20 लाख के गबन का मामला सामने आया। सवाल ये, क्या ओवैसी अजमेर दरगाह में 20 लाख की हेरफेर पर जुबान खोलेंगे? क्या चढ़ावा चोरी पर हंगामा करने वाले अजमेर शरीफ पर जुबान खोलेंगे? आपको दर्शकों बताते हैं, पहले अजमेर शरीफ में कैसे हेरफेर किया गया, कैसे लाखों रुपए का गबन किया गया। आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह में लाखों के हेरफेर के सबूत मिले। ये दरगाह है दर्शकों, दरगाह की देग होती है दर्शकों, ये है वो देग। ठेका प्रक्रिया में 20 लाख के गबन का इसमें आरोप लगा है। देग तांबे या पीतल का कढ़ाई नुमा बड़ा सा बर्तन होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अजमेर शरीफ जाने वाले जायरीन इसी देग में पैसे डालते हैं, आपको दिख रहा है ना। हर साल अजमेर शरीफ दरगाह की कमेटी इस देग का ठेका उठाती है और 2018 में देग का ठेका 3 करोड़ 77 लाख में दिया गया। ठेकेदार को अंजुमन संस्था से 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने थे। ठेकेदार ने केवल 1 करोड़ 5 लाख ही जमा किए। ये दावा किया जा रहा है। अंजुमन संस्था को 20 लाख रुपए का बकाया नहीं दिया गया। 2020 में वसूली के लिए 10-10 लाख के चेक दिए गए, एक वचन पत्र भी लिया गया। बाद में ठेकेदार ने इन दस्तावेजों को संस्था के रिकॉर्ड से गायब कर दिया। सब कुछ खत्म, चेक भी गायब हो गए, वचन पत्र भी। अब इस मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। 20 लाख के गबन से अंजुमन संस्था को भारी नुकसान हुआ है। आपको बताऊं, अजमेर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है, तथ्यों के आधार पर हम एक्शन लेंगे और सख्त एक्शन की पूरी तैयारी भी की जा रही है। सुनिए जरा पुलिस प्रशासन क्या कहता है। उर्स के दौरान वर्ष 2018 में देग का ठेका दिया था, जिसके और देग का ठेका अनवर मोहम्मद नियाजी को दिया था, जिसकी ठेके राशि के 20 लाख रुपए बकाया थे। बाकी पैसे दे दिए थे, लेकिन 20 लाख रुपए बकाया थे। लेकिन उक्त दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संस्था के साथ में धोखाधड़ी करते उक्त 20 लाख रुपए की राशि हड़प कर ली, जिस पर पकड़ संख्या 111/2026 धारा 420, 406, 409, 120 भी आईपीसी में दर्ज हुआ है। लेकिन ओवैसी मजे ले रहे थे, उनके साथ उनके चट्टे बट्टे जिस प्रकार से रोज उपहास कर रहे थे, सनातन का उपहास कर रहे थे, अयोध्या पे चुटकियां ले रहे थे। अब वो समय आया है कि उनको सोचना चाहिए। अजमेर में 20 लाख की चोरी पकड़ी गई है। भारत की जनता जानना चाहती है कि आप दूसरे धर्म में तो घुसते हो, आप अपने धर्म में क्या आवाज उठाओगे? और अगर आवाज आप नहीं उठाते हो तो आपका दो मुंहा चेहरा, दो मुंहा सांप की तरह पूरे देश की जनता के सामने दिखता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में,
तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। जब भगवान राम का खजाना चोरी किया जा सकता है तो देश के खजाने का क्या हाल हो रहा होगा इतने साल से। कि कहीं भी चोरी हो, घपला हो, घोटाला हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जैसे ही उनके हाथ में ऐप आया उन्हें लगा खिलौना है और वो इसका इस्तेमाल करने लगे। अब दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐप चलता कैसे, इसका कंट्रोल आपके हाथ में। विशेष तौर पर ई रिक्शा चालक या उन तक मदद पहुंचाने वाले लोग इसे सुन लें, क्योंकि ये हादसे को टाल सकता है। अगर ई रिक्शा दर्शकों बंद हो गया है तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे पहले अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर आपको रोकना है। इसके बाद बैटरी का स्विच बंद करके दोबारा चालू करना है। वाहन की चाबी ऑफ करके कुछ सेकंड बाद आपको ऑन करना है। और ये आपको दिख रही है दर्शकों ऐप, ये ऐप है, ये आपके फोन में होनी चाहिए। इसका नाम है BAT-BMS ऐप। इसे आप इंस्टॉल कर लें। ऐप ओपन करते ही अपनी ई रिक्शा को आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाए। देखिए ये ऊपर है ना ऑप्शन। अब चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच दोनों को ऑन कर दें, ऑफ की जगह ऑन कर दें। इतना करते ही आपका ई रिक्शा चालू हो जाएगा। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिलता तो बैटरी कंपनी से आपको बात करनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि ऐप से ई रिक्शा बंद होते ही चालू नहीं हो रहा है। लेकिन इस हैक को या हैकिंग सिस्टम को या ऐप को लेकर साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए जरा। ये देखिए, अभी बैटरी हमने बैक मैनेजमेंट सिस्टम ऑन कर लिया है। ये बैक ऐप हमारा ऑन हो गया है। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ज स्विच दिखेगा, ऑन और ऑफ, और डिस्चार्ज स्विच। मतलब ये एक ऐप है जिससे कि बैटरी के अंदर सही वैल्यू डाल सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग गाड़ियों, जो रिक्शा होती है, ई रिक्शा होती है, जो सड़कों पर चल रही है, उनको लाइव चलते हुए भी बंद कर रहे हैं। मतलब ये ऐप बेसिकली इस चीज के लिए नहीं बनी कि ये इन बैटरीज को बंद कर देगी, या बेसिकली ये ऐप बनी है इंजीनियर्स के लिए जो बैटरीज के साथ काम करते हैं। बैटरी के अंदर सही वैल्यूज, कल को बैटरी में कुछ ओवर हीटिंग हो रहा है और अगर आपको इंस्टेंटली पता चल रहा है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन डालने के बाद ओवर हीटिंग हो रहा है तो उसको आप बंद कर सकते हो। इसीलिए वो बना है। लेकिन कुछ लोग परेशान करने के लिए इस ऐप का यूज कर रहे हैं और चलती हुई गाड़ियों को रोक रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, और ये बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी और अहम खबर लेकर आया हूं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर देश भर में देखी गई, सुनी गई। एक्शन क्या हो रहा है ये आज आपको बताऊंगा। और इधर अजमेर शरीफ की दरगाह में लाखों का गबन हो गया है। सोचिए आप, ये चल क्या रहा है। चोर कहीं कोई धर्म नहीं देख रहा है, मंदिर दरगाह कुछ नहीं देख रहा है, उसे सिर्फ चोरी करनी है। दिखाइए पहली तस्वीर। इधर राम मंदिर के चढ़ावे में वहां पर नोट गिनने वालों ने, दान गिनने वालों ने चोरी की, और इधर अजमेर शरीफ की दरगाह में गबन कर दिया। दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि लाखों का गबन किया गया है। अब आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में देग होता है दर्शकों, देग वहां पर रखा जाता है और इस देग में पैसा डाला जाता है। लेकिन इसका ये पूरा जो ठेका लेते हैं उन्होंने खेल कर दिया है और इसमें लाखों रुपए का गबन किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब सवाल ये दर्शकों कि कई जगह सवाल पूछे जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे थे राम मंदिर के चढ़ावे पर। अब अजमेर शरीफ की दरगाह में जो देग से गबन किया गया है, हेरफेर किया गया है, उस पर वो क्या बोलेंगे। लेकिन इधर आपको सुनवाता हूं दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी ने तो बुलडोजर की मांग की थी। पहले सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मेंबर बना लेते। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। अब
दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इधर ओवैसी बोल रहे थे बुलडोजर कब चलेगा। ये देखिए आप, तैयारी की जा रही है। चढ़ावा चोरी में आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है दर्शक। ये निर्माणाधीन घर आप